हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ट्रेन वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को यूनियन से पहले कौन से साइन मिलते हैं। तो मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम प्लीज़ एक वीडियो इस चीज़ पर भी बनाइए कि परमानेंट 3D यूनियन से पहले हमें कौन से साइन मिलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ परमानेंट 3D यूनियन कंसिडर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी अगर आप लोगों का हारमोनियस यूनियन भी होने वाला है। ठीक है, परमानेंट 3D यूनियन तो आप और आपकी डीएम डिसाइड करते हो मिलके कि लाइक आप लोग चॉइस लेते हो कि हमें शादी करनी है कि हम ऐसे ही साथ रहेंगे, है ना। वो आप लोग अपनी कार्मिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को चूज़ करते हो। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि जब आपका यूनियन 3D में होने वाला होता है आपके डीएम के साथ, चाहे वो हारमोनियस हो या शादी हो, कुछ भी हो, तो फिर आपको कौन से साइन मिलते हैं यहाँ पे, है ना। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो कि मैम हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अभी यूनियन से कितनी दूरी पे हैं, हमें अभी क्या सोचना चाहिए, भी हमें और कितना खुद पे काम करना है। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी प्लस कुछ एंजल नंबर्स बताऊंगी। ठीक है, कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटी मैं आपको बताऊंगी जो आपको फील होगा कि लाइक अब आप यूनियन से कितने ज़्यादा करीब हो। ठीक है, सबसे पहला, अगर अभी भी आप हर न्यू मून फुल मून पे आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो। ट्रिगरिंग का मतलब ये नहीं है कि लाइक आपको अब लोग ट्रिगर नहीं कर रहे हैं। ट्रिगर का मतलब ये है कि अब आपको पर्जिंग नहीं हो रही है, हर चक्रा में आपको उतना पेन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ लाइक अभी भी, तो आप लोग अभी भी यूनियन से आप दूर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग यूनियन के पीछे मत भागिए, आप लोग अपनी अवेकनिंग के पीछे भागिए। कहने का मतलब अपने ब्लॉक्स फाइंड करिए। आप लोग अगर यूनियन के साइन ढूंढोगे कि लाइक यूनियन कब होगा, यूनियन कब होगा, तो समझ जाओ कि यूनियन अभी बहुत दूर है। क्योंकि जब आप लोग यूनियन के करीब होते हो ना सच में, तो आप लोग यूनियन के बारे में आप सोचते ही नहीं हो। ठीक है, आई मीन आप लोगों को नीड नहीं होती है यूनियन की। ऐसा नहीं है कि आप लोग यूनियन के बारे में एकदम सोचना छोड़ दोगे, आप लोग मतलब डीएम से एकदम ही रिटायर हो जाओगे, ऐसा भी नहीं कह रही मैं। बट स्टिल आपके मन में अब ये सारे क्वेश्चंस आना बंद हो जाएंगे कि लाइक हमें यूनियन चाहिए। ठीक है, ओके, तो अच्छा ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बताई, लेकिन उससे पहले ना मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी, कुछ आपको अपडेट देना था। अभी 12 का पोर्टल गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी कार्मिक सिचुएशन फेस करी है, जिनके साथ स्टिल अभी भी कार्मिक ट्रॉमा चल रहा है, लाइक कार्मिक का जो ट्रिगर है वो भी चल रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग उस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप लोग इनवक नहीं कर रहे हो, आप लोग उस चीज़ में अभी भी उलझे हुए हो। लाइक आप लोग ऐसा कर रहे हो कि आप लोगों को कार्मिक से ट्रिगर मिले, लाइक आपको कार्मिक फैमिली से आपको ट्रिगर मिला, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग रिपीट कर रहे हो, उसी पैटर्न को आप रिपीट कर रहे हो, आप लोग उसी लूप में घुस रहे हो वापस से। तो मैं आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहूँगी यहाँ पे, अगर कुछ लोग अभी भी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं कि लाइक आप लोग बार बार उसी साइकिल में आप घूम रहे हो, आप उसी लूप में घूम रहे हो, बार बार आप उसी चीज़ में स्टक हो रहे हो, तो डिवाइन अब यहाँ पे ना आपको और बड़ा ट्रिगर देने वाले हैं। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। तो अभी आप लोग अगर उस अटैचमेंट को नहीं छोड़ पा रहे हो जो आपको कार्मिक फैमिली के साथ में, चाहे डीएम हो या डीएफ हो, ये दोनों के लिए मैसेजेस है, किसी एक के लिए नहीं है। ठीक है, मैं देख रही हूँ कलेक्टिव में, मुझे भी चैनलिंग हो रही थी प्लस मुझे ड्रीम भी आया। तो अगर आप में से कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को रिपीट कर रहे हो कि लाइक आपकी फैमिली ने आपको ट्रिगर दिया, आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा, मैं सारी चीज़ों को बैलेंस कर लूँगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। समझ रहे हो, यहाँ पे क्या है ना, डिवाइन आपको सीधे रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको चीज़ों को बैलेंस करना है, आपको चीज़ों को मैनेज करना है। डिवाइन आपको ये नहीं बोल रहे हैं, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको डिटैचमेंट में आना है, आपको रिलीज़ करना है। अगर स्टिल आप लोग उसी चीज़ में आप फियर में बैठे रहोगे कि लाइक आप लोगों को डर होता है, अकेले रह जाने का डर होता है, खास तौर से डिवाइन मस्कुलिन्स की मैं बात करूँगी। ठीक है, उनके अंदर ये डर बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी अगर आप लोग मम्मी से अटैच हो, पापा से अटैच हो, वो आपको ट्रिगर दे रहे हैं, लेकिन अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, दिख आपको सब कुछ रहा है कि हाँ वो मुझे ट्रिगर दे रहा है, बट स्टिल आप उसी लूप में घुसे हुए हो। तो जानते हो इससे क्या होगा, इससे होगा कुछ नहीं, इससे यही होगा कि अब आपको नेक्स्ट ट्रिगर इससे भी बड़ा वाला मिलने वाला है आपको। तो आप लोग तैयार रहिएगा उस चीज़ के लिए। अभी भी मतलब इतना मेजर ट्रिगर मिलने के बाद भी अगर आप लोग नहीं संभलोगे, तो डिवाइन आपको इससे भी बड़ा वाला ट्रिगर देंगे। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी का रूल है, चाहे डीएम हो चाहे डीएम हो, जब तक हम कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं ना, जिद पकड़ लेते हैं ना, तो डिवाइन वहाँ पे ना हमें बार बार ट्रिगर देते हैं। समझ गए आप लोग, तो इस चीज़ पे आप काम करिए। ठीक है, पोर्टल की एनर्जी से आपको भागना नहीं है, पोर्टल की एनर्जी में आपको जाना है। ठीक है, उसके अंदर आप एंटर करिए, हीलिंग करिए, कहाँ पे आपको ट्रिगर मिल रहा है। ठीक है, उसी साइकिल में रिपीट नहीं होना है। अगर उसी साइकिल को बार बार आप रिपीट करोगे, तो फिर नेक्स्ट जो डिवाइन ट्रिगर है वो बहुत मेजर ब्लॉक होने वाला है, लाइक बहुत मेजर ट्रिगर देने वाले हैं आपको। मैं अभी से वार्निंग दे रही हूँ,
अभी भी जो लोग नहीं समझ रहे हो ना, वापस से 1 हफ्ते बाद आके आप यही वीडियो आप मेरा वापस से देख सकते हो कि मैम ने क्या बोला था। मुझे डिवाइन डाउनलोडिंग हो रही थी, प्लस मुझे कल रात में ड्रीम्स में भी दिखा है। तो प्लीज़ आप लोग जो बार बार उसी साइकिल को रिपीट कर रहे हो ना, अटैचमेंट नहीं छोड़ पा रहे हो ना, कि लाइक मम्मी ने ट्रिगर दे दिया, पापा ने ट्रिगर दे दिया, दिख रहा है कि हाँ वो कार्मिक्स हैं, सच्चाई सारी जानते हो, उसके बाद भी नहीं छोड़ना चाह रहे हो, तो फिर डिवाइन का जो ट्रिगर है वो रेडी है, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो यूनियन के पहले जो मिलने वाले जो साइंस होते हैं, पहले मैं डिवाइन फेमिनिन्स की बात करूँगी मोस्टली, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन का क्या होता है कि वो जब डिवाइन फेमिनिन एकदम रेडी होती है तो डीएम के पास उतना टाइम डिवाइन उनको देते नहीं है। लाइक यहाँ पे जो जर्नी, अगर सच में बोलूँ तो कहीं ना कहीं जो जर्नी जो डिले हो भी रही होती है ना, तो वो डिवाइन फेमिनिन्स की वजह से हो रही होती है शुरू में। आखिरी में जो जर्नी डिले कर रहे होते हैं वो डीएम ही डिले कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आप लोगों ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है, तो अब अगर आपकी जो जर्नी है वो 80 to 90% अगर कंप्लीट हो चुकी है, तो अब यहाँ से आपको क्या है कि आपको यूनियन के साइन आपको मिलने लगते हैं, ठीक है। आपको बहुत यूनियन के साइन मिलेंगे। सबसे पहला साइन क्या है, आपके अंदर की जो इनर डीएम डीएफ एनर्जी है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगी। अब आपको 3D में डीएम की कोई नीड नहीं है। लाइक नीड नहीं है कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी एरिया में डीएम की ज़रूरत नहीं है, ना आपको पैसों के लिए डीएम की ज़रूरत है, ना आपको इमोशंस के लिए डीएम की ज़रूरत है। लाइक आप अपने आप में कंप्लीट हो। डिवाइन आपको ये जर्नी इसलिए देते हैं ताकि आपको, आप जो लोगों पे जो आप डिपेंड हो जाते हो ना, कि लाइक आप लोगों, कभी कभी कुछ डीएफ हैं जो पहले से माइंड में मेकअप करके बैठी होती हैं कि शादी के बाद पति आएगा, पति मुझे कमा के खिलाएगा, मैं उसके घर के काम करूँगी। तो डिवाइन आपकी जो आपका जो लूप है ना माइंड का, इसको तोड़ना चाह रहे होते हैं। डिवाइन आपको बोलना चाह रहे होते हैं कि नो, तुम्हें खुद पे कैपेबल होना है, तुम्हें खुद पे डिपेंड होना है, तुम्हें 1 रुपये के लिए भी किसी और पर्सन पे डिपेंड नहीं होना। आप लोग सोचो ज़रा, जब आप लोग किसी चीज़ के लिए, किसी भी इंसान पे जब आप डिपेंड हो जाते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं अपना जो रिमोट कंट्रोल है ना वो सामने वाले को आप दे देते हो। तो डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को दो। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। लाइक आपकी फ्री विल है, आप एक फ्री इंसान हो, ठीक है। आप एक फ्री इंसान हो, आप किसी की गुलाम नहीं हो कि आप किसी, जब कोई आपको पैसे देगा तो ही आप रहोगे, ऐसे नहीं होता है। आपको अपने पैसे खुद कमाने हैं, आपको खुद कैपेबल बनना है। और अभी भी अगर आप, मैं आपको सच बता रही हूँ, ऐसे कुछ मेजर चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो सच में यूनियन के करीब होती हैं। आप फाइनेंशियली स्टेबल होगे, ठीक, फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपको मतलब आप किसी से पैसे मांग नहीं रहे हो, खुद से कहीं से पैसे मिल रहे हैं, इट्स ओके, है ना। अगर खुद से आपका जो फाइनेंस है वो ओपन है, लाइक आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट स्टिल किसी ना किसी सोर्स से पैसा आ रहा है, देन ये फाइनेंशियल ब्लॉक का इशू नहीं है। बट फाइनेंशियल ब्लॉक का इशू तब है कि जब आप सच में, आपको पैसों की ज़रूरत है, नीड है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो वो आपका एक फाइनेंस का ब्लॉक होता है। तो उस चीज़ पे आप काम करिए, ठीक है। दूसरा, इमोशंस के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आप सोचते थे ना कि लाइक वैलेंटाइंस आ रहा है, काश कि मेरा डीएम आ जाए, काश कि मैं अपने डीएम के साथ होती, काश कि वो मुझे रोजेस देता, काश कि, ये जो काश है ना उसको आप रिमूव कर दो। लाइक जब आप सच में यूनियन के करीब होगे ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कोई आपको रोजेस ला के दे, कोई आपको चॉकलेट्स ला के दे। आप खुद में कैपेबल हो, अपने इमोशंस के लिए भी आप कैपेबल हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब एट द एंड जो आपको ज़रूरत होती है ना यूनियन की, वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आप कहीं मूव ऑन नहीं कर सकते। आपका एक मिशन है, आप मतलब आप वेट करते हो अपने ट्रेन का कि लाइक वो अब आए तो हम साथ में अपना काम करना स्टार्ट करें, हम साथ में यूनियन में आएँ ताकि अब हम लोगों को भी सर्व करें, प्लस अपनी जर्नी में भी हम आगे बढ़ें, है ना। तो आप सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, इसलिए अब आपको डीएम की एक जो नीड होती है, लाइक नीड नहीं कहूँगी मैं इस चीज़ को, लाइक अब आपको लगता है अंदर से कि डिवाइन अब यूनियन करवा दो, बट स्टिल आप बहुत ओके रहते हो कि ठीक है डिवाइन आपने करवाया तो करवाया, नहीं करवाया तो कोई बात नहीं। स्टिल मैं तो अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश हूँ ही, मुझे ज़रूरत तो वैसे भी नहीं है किसी की, ठीक है। तो दूसरा, आप इमोशंस में एकदम आप बैलेंस में आओगे, ठीक है। चेजिंग ख़त्म, चेजिंग यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप अपना स्टैंडर्ड सेट करोगे कि लाइक देखो, अब यहाँ पे ब्लॉक, स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब ब्लॉक नहीं होता कि लाइक हम कोई कंडीशंस लगा रहे हैं। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब है, अपनी बाउंड्री सेट करने का मतलब है कि आप सेल्फ लव में हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंडीशंस लगा रहे हो। बाउंड्री सेट करना और कंडीशंस लगाना दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ को समझो। कई बार लोग यहाँ पे गलत आपको जज कर लेंगे कि लाइक आप तो कंडीशंस लगा रहे हो। कंडीशंस लगाने का मतलब होता है कि तुम मुझे ये चीज़ दोगे तभी मैं ये चीज़ करूँगी, है ना। अब बाउंड्री सेट करने का मतलब क्या है? बाउंड्री सेट करने का मतलब होता है कि भाई तुम कमिटमेंट के साथ आओगे तो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अब देखो, इन दोनों में डिफरेंस समझो। अभी आप लोग कहोगे कि मैम अगर हम ऐसे बोलेंगे तो फिर ये भी तो कंडीशन लगाना हुआ। नहीं, ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। आप टाइम पास थोड़ी ना हो, आप ये भी तो देखो कि आप सही चीज़ों में आप बाउंड्री लगा रहे हो कि आप गलत चीज़ों में बाउंड्री लगा रहे हो। अगर आपका बाउंड्री लगाना अननेसेसरी है, जहाँ पे सच में कोई नीड नहीं है बट स्टिल आप बाउंड्री लगा रहे हो, तो ये क्या है? ये क्या हो जाता है आपका
ये आपका एक कंडीशन लगाना हो जाता है। अब जैसे मान लो कि कंडीशन आप इस बेसिस पे लगा रहे हो कि डीएम इतनी पैसे की जॉब ले लेगा तो ही मुझे चाहिए डीएम, तो ये तो कंडीशन लगाना हो गया और ये अननेसेसरी है, ये तो ब्लॉक बन रहा है ना आपका। लेकिन आप कह रहे हो कि ठीक है डिवाइन, मैं यूनियन के लिए रेडी हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ हर चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन मुझे चाहिए परमानेंट यूनियन। तो ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये आपका बाउंड्री लगाना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपका डीएम है, वो फेक आईडी से बार बार आपको स्टॉक करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, आप देख रहे हो डीएम का एक ही पैटर्न आप देख रहे हो, ठीक है, आपने एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, 3 बार इग्नोर किया, बट आपका डीएम मान ही नहीं रहा है, वो बार बार उसी लूप में चला रहा है। तो डिवाइन आपको पता है क्या गाइडेंस देते हैं कि अब आपको यहाँ पे बाउंड्री लगानी है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे आप इस चीज़ को आप कंडीशन में आप कंसिडर करोगे कि लाइक मैंने तो कंडीशंस लगा दी हैं। कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाना होता। कंडीशन हम अगर कोई गलत चीज़ के लिए हम बाउंड्री सेट कर रहे हैं तो उसको कंडीशन लगाना नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए डीएम है, आपका स्टॉक कर रहा है बार बार, सामने जाके बात नहीं कर रहा, तो ये डीएम के अपने ब्लॉक्स हैं। प्लस आप फाइंड करो कि आपके अदर क्या ब्लॉक्स हैं, डीएम आपको यहाँ पे क्या मिरर करे, तो आप अपने आप पे भी फाइंड करना, उस चीज़ पे काम करना। बट स्टिल डीएम का जो पैटर्न है वो तो गलत है ना। तो अब आप उस चीज़ को अगर आप मतलब इंटरटेन करोगे, आप भी देख देख के खुश हो रहे हो कि अरे वाह डीएम आ रहा है, आ तो रहा है फेक आईडी से, चलो ठीक है। अगर आप ये थॉट लेके चलोगे कि चलो कम से कम डीएम आ तो रहा है, भले फेक आईडी से आ रहा है, कोई बात नहीं, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका ब्लॉक है कि आप अपने स्टैंडर्ड को आप लो कर रहे हो। यहाँ पे आपको अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखना है कि भाई तुम्हें आना है तो रियलिटी में आओ, ठीक है, ये छुप छुप के काम मत करो। तो ये चीज़ होती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे बाउंड्री लगानी होती है। आपको अपने डीएम को यहाँ पे आपको अगर डीएम बार बार सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं तो आपको एक फर्म मैसेज करना है कि देखो भाई मुझे चीज़ नहीं पसंद है, आना है तो रियल में आओ, नहीं आना तो तुम जाओ, मैं तुम्हें चीज़ नहीं कर रही, लाइक मुझे तुम नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे चाहिए तुम, बट ये जो तुम्हारी जो लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें हैं इसके साथ तो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवाइन ने आपको डीएम के लिए ट्रिगर दिलवाया है, समझ गए। अगर आपने डीएम को मैसेज कर दिया कि हाँ ठीक है तुम आना है, मैं तुम्हें आने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट इस तरीके से मत आओ, क्योंकि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही तो नहीं है, किसी भी एंगल से तो सही नहीं है। तो इसको बोलते हैं बाउंड्री लगाना। ये कहीं से भी कंडीशन लगाना नहीं होता। कंडीशन लगाने का मतलब क्या होता है कि आप डीएम को मतलब आपने कंडीशन सेट कर दी है कि तुम इतने पैसे की जॉब लेकर आओगे, तुम अपने लुक्स को ऐसे इन्हेंस करोगे तो मैं तुम्हें चूज़ करूँगी, ये है कंडीशंस लगाना, ठीक है। बाउंड्री लगाने का मतलब होता है कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ कर रहे हो, देन आप सामने वाले को बता रहे हो कि तुम मेरी इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, तुम फ्री हो, बट स्टिल तुम मेरी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ करना विद बाउंड्री। आप समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप बाउंड्री में रहोगे, लाइक आपने अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि भाई मैं हाई वैल्यू हूँ तो मुझे हाई वैल्यू लड़का चाहिए ना, इसी को तो बोलते हैं बाउंड्री लगाना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हाई वैल्यू हो तो आप एक लोअर वाइब्रेशन वाले इंसान के साथ रह लोगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। तो जब डिवाइन फेमिनिन हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन बनती है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है किसी चीज़ में, कि वो मतलब वो लेस के लिए सेटल डाउन नहीं करेगी कि ठीक है थोड़ी सी भी काम चला ले, ऐसा नहीं होता उसका। वो सीधा एक हाई वैल्यू वुमेन जो होती है वो उसको चाहिए एक हाई वैल्यू मस्कुलाइन, उसको चाहिए, ठीक है। अब पार्वती हैं तो पार्वती को सिर्फ महादेव ही संभाल सकते हैं और महादेव को भी पार्वती ही चाहिए ना। तो अगर आप पार्वती हो तो आपको शिव ही चाहिए ना। आप किसी लोअर वाइब्रेशन के इंसान के साथ तो आप नहीं सेटल डाउन कर सकते, जो आपको अभी भी मतलब आपको अभी भी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, फेक आईडी से स्टॉक करे, तो आप उस पर्सन को तो आप नहीं चूज़ कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो क्या करती है, अपने स्टैंडर्ड्स पे रहती है, अपनी बाउंड्रीज सेट करती है, ठीक है। आपका सेल्फ लव बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है यहाँ पे, ठीक है। आपको मतलब लोगों की वैलिडेशन की नीड नहीं होती है। आप बहुत ज़्यादा आपको अकेले रहने का मन करता है, आप बहुत ज़्यादा अकेले खुश रहते हो, लाइक आप खुद की कंपनी इस लेवल पे एंजॉय करते हो कि आपको खुद से ज़्यादा कोई और अच्छा लगता ही नहीं है। लाइक आप कहते हो कि वाओ मैं तो खुद के साथ एकदम सेटिस्फाई। जब आप खुद के साथ एकदम सेटिस्फाई फीलिंग रखते हो ना, तो समझ जाना कि यूनियन बहुत ज़्यादा करीब है। क्योंकि जब आप खुद के लिए वो फीलिंग लेकर आते हो ना कि लाइक वाओ आई एम कंप्लीट, तो आपका जो डीएम है वो आपके साथ कंप्लीशन फील करता है, आपको मिरर करके, समझिए। तो मिररिंग ऐसे भी काम करती है। जब तक आप ब्लॉकेजेस में हो, डीएम आपको रन करेगा, भागेगा, इधर उधर करेगा। तो देख लेना एक बार आपके ब्लॉक्स हैं या फिर वो डीएम के खुद के ब्लॉक्स हैं जो उसको रन करने पे मजबूर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि डीएम का हर पैटर्न आपका ही ब्लॉक हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि डीएम का हर एक पैटर्न आपका ही ब्लॉक हो। डीएम रन कर रहा है तो ज़रा देखो क्या वो मुझे जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या वो ब्लॉक है मेरे में। अगर है तो उसको हील करो, नहीं है तो डिवाइन को सरेंडर कि डिवाइन ये डीएम का ब्लॉक है, आप देख लो, मेरा काम नहीं है, मैं अपने काम पर ध्यान लगा रही हूँ। अब एक चीज़ और होती है
आप लोग क्या करते हो, यूनियन के बहुत ज़्यादा करीब होते हो। आपको जब जैसे ही आप लोग हाई वाइब्रेशन पे आते हो, आपने 70 to 80% अपनी जर्नी आपने कंप्लीट कर ली, तो इसके बाद क्या होता है कि आपको यूनियन के साइन तो देखो मिलने लग जाते हैं, ठीक है। आपको हर जगह 171 नंबर दिखेगा, 707 दिखेगा, 717 नंबर दिखेगा, 696, 969, 369, ये आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। 111, 222, 666, 444 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो ये सारे नंबर यूनियन के होते हैं जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। ये नंबर आपको दिखे, आप समझ गए। अब आप कहने लगे कि मैम हम तो हाई वाइब्रेशन पे हैं, हमको तो सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, हमको तो सब कुछ दिख रहा है 3D में, बट स्टिल हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा। अब सुनो, आपका यूनियन अभी होल्ड पे है। डिवाइन ने ये नहीं कहा कि आपका यूनियन नहीं होगा। डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि बेटा तुम तो रेडी हो गए यूनियन के लिए, बट अभी होल्ड ऑन। तुम्हारा जो डीएम है उसको भी तो हम थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें, उसकी भी तो कार्मिक साइकिल जो कंप्लीशन की तरफ उसको भी तो हम सफाया कर दें पूरा, उसको भी तो हम क्लीन अप कर दें, उसके बाद ही तो हम डीएम को भी रेडी कर पाएंगे ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे आप लोग हाथ पैर मत मारा करो कि मैम मेरे पास आते हैं मैसेजेस कि मैम हम तो कंप्लीट है, हमने तो सारा काम कर लिया, अब हमें डीएम की क्रेविंग भी फील नहीं होती है, तो क्या हम इस जर्नी का पार्ट थे ही नहीं। आप हो इस जर्नी का पार्ट, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं बेटा पेशेंस, आप पेशेंस सीखो। लास्ट आपकी लर्निंग होती है जर्नी में पेशेंस बहुत आपको यहाँ पे रखना होता है इस जर्नी में, क्योंकि आप वेट करो, अब अपने आप पे काम करो, अपने सोल पर्पस पे लग जाओ, ठीक है। जो भी सोल पर्पस है आपका, पहली बात तो जब आप 70 to 80 to 90% पे जब आप आओगे, आई मीन 90, हाँ आप 90% पे जब आप अवेकन हो जाओगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब आपको आपका डिवाइन सोल पर्पस भी दे देते हैं। अब वो किसी भी एरिया में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपको गाइड कर रही हूँ तो यही आपका सोल पर्पस हो। आपका कुछ भी हो सकता है सोल पर्पस। आपका सोल पर्पस एक स्कूल में टीचिंग करना भी हो सकता है, किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डजेंट मैटर कि जो मैं कर रही हूँ वही आपका सोल पर्पस है। तो सोल पर्पस में डिवाइन आपको लगा देंगे। अब आप उस चीज़ में उतना बिजी हो जाओगे कि अब आपको ना तो डीएम की याद आएगी, ना आपको क्रेविंग फील होगी, ना आपको यूनियन की कोई जल्दी होगी, आप बहुत ज़्यादा एकदम कंप्लीशन में। हाँ एक चीज़ और होती है, अब डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे क्या करती है, 90% जब वो 90 to 95% जब वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेती है, और उधर जब डीएम भी आपका रेडी हो रहा होता है, लाइक आपको अंदर से फीलिंग आने लगेगी कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 से 3 महीने का समय है, अब मुझे जल्दी जल्दी खुद पे काम करना है। अब वो आपका काम क्या होता है, वो आपका काम होता है 3D लेवल पे, लाइक आप खुद को इन्हेंस करने लगते हो, आप अपने लुक्स को इन्हेंस करने लगते हो, आप अपनी लाइक आप बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर में आ जाते हो, ठीक है। आप खुद की बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हो, ठीक है। आप स्किन ट्रीटमेंट करने लगोगे, अपने लुक्स को इन्हेंस करने लगोगे, 3D में आप खुद को रेडी करने लगते हो कि अब मुझे 3D होने के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर होना है। लाइक अब आपको एक डिवाइन कॉलिंग आने लगती है कि बेटा अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हारा डीएम आने वाला है। तो जब डिवाइन यहाँ पे आपके डीएम को भेजने लगते हैं, तो आपको पहले ही आपकी इंट्यूशन यहाँ पे बोल देगी, ओके मेरा जो डीएम है अब वो आने वाला है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे प्रिपेयर हो जाना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप और रश करने लगो, ठीक है, कि मेरा डीएम आज ही आ जाएगा। उस होप में भी आपको नहीं जाना होता, आप उस होप में रहते भी नहीं हो। वैसे आप डिवाइन टाइमिंग पे आप सब कुछ छोड़ देते हो कि ठीक है जब डिवाइन चाहेंगे तब सब कुछ हो जाएगा, बट स्टिल मैं अपनी उसमें हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप सब कुछ डिवाइन को सरेंडर तो देखो आप रहते हो, लेकिन आप डीएम को चेज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आप 3D में किसी भी इंसान को आप चेज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते आते आपके मोस्टली आपके जितने भी ट्रिगर्स, आपके जितने भी लेसन्स हैं, टेस्ट हैं, वो सब कंप्लीट हो चुके होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अब आपकी जर्नी होती है कंप्लीशन की तरफ। अब यहाँ पे आपको ये जो साइंस जो मैंने आपको बताया ये आपको फील होंगे, ठीक है। बट स्टिल एक जो लास्ट डिवाइन टेस्ट होता है आपका, एक वो भी होता है कि आपको डीएम रिटर्न आता है, ठीक है। डीएम रिटर्न आता है, कभी फेक आईडी से आ सकता है, या आपको टेस्ट करने के लिए आ सकता है, वो आपको चेक करने के लिए आता है कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो सच में रेडी है कि नहीं है। वो आपको पता है क्या करेगा, आपका डीएम आएगा, आपसे फिर से वही बातें करने की कोशिश करेगा कि लाइक चलो ना मिलते हैं। वो आपको टेस्ट करने आते हैं कि लाइक आप अभी भी लो स्टैंडर्ड चीज़ों में आप स्टक रहोगे या फिर आपके स्टैंडर्ड्स हाई हो चुके हैं। आपके डीएम आते हैं आपको चेक करने के लिए, आपको आएंगे फेक आईडी से स्टॉक करने के लिए कि लाइक मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है क्या अभी भी मेरे पुराने पैटर्न को इंटरटेन कर रही है, लाइक कि अगर मैं उसको फेक आईडी से स्टॉक करूँ तो क्या वो मुझे खुद को स्टॉक करने देगी। जब वो जान जाते हैं ना कि नहीं आपने बाउंड्री लगा दी है, बस फिर डीएम समझ जाते हैं कि ये जो पैटर्न है अब ये काम नहीं करने वाला, तो वो क्या करेंगे, वो सीधे सीधे आपको फिर वो डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। फिर डिवाइन का ट्रिगर्स उनको और ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। उसके बाद आप सबसे पहले तो आप अपने स्टैंडर्ड सेट करो कि आपको लड़का कैसा चाहिए, आपको कैसा डीएम चाहिए, ठीक है। आपको शादी चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, तो आप डिवाइन को बोलो कि मुझे शादी ही चाहिए, ठीक है। और जब तक मेरा डीएम उस लेवल का बन के नहीं आता मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई कंडीशंस अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपने अपनी बाउंड्री सेट कर रखी है, ठीक है। आपने ये तो नहीं कहा कि डीएम अपने लुक चेंज करके आए, आपने ये तो नहीं कहा कि डीएम इतने पैसे कमा के ही लाए, आपने ये तो कंडीशंस नहीं लगाई ना। आपने तो कंडीशंस वहाँ लगाई हैं, आपने तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ किया ना। तो
इसको ये डिफरेंस समझो कि बाउंड्री लगाना और कंडीशंस लगाने में क्या डिफरेंस होता है। समझ गए आप लोग? तो ये चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों पे काम करो। स्टिल अगर कोई ब्लॉक बचा है जो आपके यूनियन को रोक रहा है तो उस चीज़ पे भी आप काम करो, ठीक है। तो ये जो साइंस मैंने आपको बताए हैं ये यूनियन से जस्ट पहले मिलने वाले साइंस होते हैं। इसमें आपको ड्रीम्स में भी आपकी डीएम के साथ आपकी टेलीपैथी भी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। आपका मतलब आपको अंदर से फील होने लगता है कि अब डीएम करीब है, खुद ही आपको फील होने लगेगा कि लाइक अब हमारी जो टाइमलाइंस हैं वो मर्ज हो रही हैं, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आप खुद भी ये चीज़ फील करने लग जाते हो, ठीक है। तो ये कुछ साइंस हैं जो परमानेंट 3D यूनियन होने से पहले आपको मिलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आई होप जिनका भी क्वेश्चन था उनको उनका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना इनर वर्क कीजिए, यूनियन में आइए, ठीक है। क्योंकि देखो यूनियन तो होना ही है, आज हो, 2 साल बाद हो या 4 साल बाद हो, यूनियन आपका डिस्टाइंड है। जितनी जल्दी अपने ब्लॉक्स पे काम कर लोगे उतनी जल्दी आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आपके आंसर्स मिल गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।